अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सालर लिंक। HTML प्रॉम्प्ट्स एंड उर्दू हिंदी की सीरीज़ में खुशामदीद। दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को HTML के इनपुट एलिमेंट की टाइप्स के बारे में समझाऊंगा कि टाइप्स एट्रीब्यूट्स की कितनी वैल्यूज़ होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Input types in HTML. So here are some input types that you're going to use in HTML. यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट टाइप्स के एग्जांपल्स रखे हुए जो कि आप लोगों के लिए कि आप लोग समझ जाए कि इनपुट जो एट्रीब्यूट इनपुट जो एलिमेंट है उसकी जो टाइप एट्रीब्यूट है उसकी कितनी वैल्यूज़ होती है। जैसे यहाँ पे मैंने रखा हुआ है टेक्स्ट हो गया, सबमिट, रेडियो कॉलर, ईमेल, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रिसीट एंड चेक बॉक्स, डेट, फाइल, वीक, सर्च। ये सारी इनपुट टाइप्स एट्रीब्यूट्स की जो है वो वैल्यूज़ हैं। तो इसको देखते हैं आगे और मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। इनपुट टाइप टेक्स्ट और दिस इनपुट टाइप डिफाइन अ सिंगल लाइन इनपुट फील्ड। ये इनपुट टाइप जो है ये इसका टेक्स्ट जो है ये डिफाइन करता है सिंगल लाइन इनपुट फील्ड को। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी रखा हुआ है, इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी मैंने उसको नेम दिए और उसको मैंने नेम दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक इनपुट टाइप बन जाएगा। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम यूज़र से उसका नेम, उसका लास्ट नेम, उसका सर नेम लेते हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड और दिस इनपुट टाइप डिफाइंस अ पासवर्ड फील्ड। ये इनपुट टाइप पासवर्ड जो है ये डिफाइन करता है पासवर्ड फील्ड को। पासवर्ड फील्ड को अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि पासवर्ड जब हम लिखते हैं तो डॉट 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 स्टार शो हो जाता है, नंबर या कोई भी टेक्स्ट हमारा शो नहीं हो जाता। तो इसके लिए हम अपना जो टाइप है वो पासवर्ड दे देते हैं। तो फिर हमारा जो टेक्स्ट होगा, हमारे जो हम जो भी एंटर करते हैं, नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, वो नंबर या टेक्स्ट में शो नहीं होता, वो पासवर्ड डॉट 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 में शो हो रहा है। आगे इनपुट टाइप सबमिट का है और दिस इनपुट टाइप डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग अ फॉर्म डेटा। ये हम यूज़ करते हैं जब हम अपनी फॉर्म के डेटा को सबमिट करते हैं तो हम इनपुट टाइप में सबमिट लिखते हैं। तो सबमिट बेसिकली हमारे लिए एक बटन बनाता है और उसको हम वैल्यू देते हैं, कोई भी वैल्यू देता, क्लिक में वैल्यू दे दो, बटन का वैल्यू दे दो या सबमिट का बटन दे, रजिस्टर का वैल्यू दे दो। तो वो क्या करता है, हमारे डेटा को सबमिट कराता है सर्वर पे प्रोसेसिंग करने के लिए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप रिसीट, ये बेसिकली रेस्ट नहीं है, ये रिसीट है। तो इसको मैं पहले करेक्ट कर देता हूँ, ये रेडियो नहीं, ये इनपुट टाइप रिसीट है, यहाँ पे भी रिसीट है और ये इनपुट टाइप रिसीट। अच्छा, तो दिस इनपुट टाइप डिफाइन अ रिसीट बटन दैट विल रिसीट ऑल फॉर्म वैल्यूज टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। ये रिसीट बटन जो है ये 2 दफ़ा यहाँ पे आया हुआ है, सही है। ये रिसीट बटन क्या करता है, हम ये इनपुट टाइप जब रिसीट हम देते हैं उसको तो ये एक बटन बन जाता है और जैसे हम उस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी फॉर्म की जितनी भी वैल्यू हमने फिल की हुई है उस सब को डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लेके जाता है। लेट्स सपोज कि अगर हमने कोई फॉर्म बनाना है उसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं कि मतलब यूज़र नेम, लेट्स सपोज कि यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, उसका ये हमने उस इनपुट फील्ड्स के अंदर लिखा हुआ होता है। तो जब हम चाह रहे हैं उसके बाद जो यूज़र वैल्यू एंटर करता है तो उसकी कुछ आगे हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि नहीं, यूज़र ने जो अभी नए रिकॉर्ड नए इन्फॉर्मेशन एंटर किया है वो रिसेट कर दो, मुझे पुराना वाला डिफ़ॉल्ट वाला चाहिए। तो रिसेट बटन पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सारी शो हो जाएगी। उसके लिए हम रिसेट टाइप्स को यूज़ करते हैं। दूसरा है रेडियो और दिस इनपुट टाइप डिफाइंस अ रेडियो बटन। ये इनपुट टाइप जो है ये डिफ़ाइन करता है रेडियो बटन को। रेडियो बटन अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा फॉर्म्स में कि हम रेडियो बटन ज़्यादातर जेंडर में यूज़ करते हैं कि कोई भी यूज़र अपना जेंडर सेलेक्ट करता है तो वहाँ पे हम उसको रेडियो बटन देते हैं, या तो वो मेल सेलेक्ट करे, या तो वो फीमेल सेलेक्ट करे, या तो अदर सेलेक्ट करे। तो इन तीनों में अगर आप सबसे पहले वो मेल को सेलेक्ट करता है तो बाद में जब वो फीमेल को सेलेक्ट करता है तो मेल वाला हट जाता है और सेलेक्टेड जो फीमेल हो जाती है। बाद में अगर वो दूसरी को सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा सेलेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो रेडियो बटन का जो नेम है वो सेम रखना है। अगर मैंने सेम नहीं रखा तो फिर मैं जितनी भी सेलेक्ट करूँगा सारे सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि उसका जो नेम है, जितनी भी हम वैल्यू ले रहे हैं उसका जो नेम है वो जेंडर मैंने दिया, आप कोई भी नाम दे दो लेकिन सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा
तब आपका एक ही फील्ड सेलेक्ट हो जाएगा, वरना तुम्हारे जितने भी सेलेक्ट करेंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स का बटन है। दिस इनपुट टाइप डिफाइन अ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आप लोगों ने कभी देखा होगा फॉर्म में कि चेक बॉक्स सबसे एंड में आते हैं कि मतलब चेक करें, और इसमें आई एग्री द टर्म एंड कंडीशन फॉर्म में सबसे आखिर में आता है, तो उसके लिए हम चेक बॉक्स को यूज़ करते हैं। चेक बॉक्स हम मल्टीपल ले सकते हैं कि मतलब अगर हम किसी को एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी को कार का दे देते हैं कि मतलब सेलेक्ट की और कार, उसमें हम मर्सिडीज़ का भी देते हैं, उसमें BMW भी, होंडा भी देते हैं, टोयोटा भी देते हैं, तो उन सबको अगर सबको सेलेक्ट करना चाह रहा है तो सबको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चेक बॉक्स हमने दिया हुआ है, जितने भी उसका दिल चाहे उतना ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इनपुट टाइप कलर, वजह से इनपुट टाइप इज़ यूज फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ कलर। ये इनपुट टाइप जो है ये एक कलर को डिफाइन करता है, यूज़ करते हैं हम कलर के लिए। जब हम कोई भी कलर लेते हैं तो ये लिखते हैं, फिर जैसे ये हम लिखते हैं तो आउटपुट पे हमें एक इनपुट कलर का फील्ड मिल जाता है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक कलर का बॉक्स शो हो जाता है और हम अपने कलर उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और है इनपुट टाइप डेट। दिस इनपुट टाइप इज़ यूज फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ डेट। हम अगर किसी यूज़र से डेट या डेट ऑफ बर्थ या कोई भी डेट लेते हैं तो उसके लिए हम इनपुट टाइप डेट देते हैं। जैसे वो उस फील्ड पे क्लिक करता है तो उसको एक छोटा सा बक्स जो शो हो जाता है, उसमें आसानी से वो डेट पिक कर सकता है। आगे इनपुट टाइप ईमेल। दिस इनपुट टाइप इज़ यूज फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन एन ईमेल एड्रेस। ये इनपुट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम यूज़र से ईमेल एड्रेस ले रहे तो। जब हम ये इनपुट टाइप ईमेल देते हैं तो यूज़र को प्रॉपर तरीके से ईमेल एड्रेस लिखना पड़ता है। जैसे कि मैं कुछ भी नाम लिख दूँ han@gmail.com, ये एक प्रॉपर तरीका है। इनपुट टाइप टेक्स्ट में या किसी और में हम उसका सिर्फ नाम लिखते तो वो भी सबमिट हो जाता है, लेकिन अगर हम ईमेल दे दें और वो ईमेल अपना सही तरीके से ना लिख के, जैसे कि वो लिख के कि han.com या इस तरह का कुछ लिख के, तो वो ईमेल सबमिट नहीं हो जाती। इसका मतलब हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो जाती सर्वर पे जब तक हम प्रॉपर तरीके से अपना ईमेल नहीं लिखते। आगे देखते हैं इनपुट टाइप फाइल। दिस इनपुट टाइप डिफाइंस अ फाइल सेलेक्ट फील्ड एंड फाइल अपलोड बटन। ये टाइप जो है इनपुट टाइप फाइल, ये हम अगर कोई फाइल को सेलेक्ट करते हैं या उसको अपलोड करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक बटन बन जाता है हमारे पास। बटन पे हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, या तो कोई फाइल को अपलोड करते हैं या तो किसी फाइल को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है इनपुट टाइप फाइल, उसको मैंने ID दी हुई, उसको मैंने नेम दिया हुआ है। आगे इनपुट टाइप मंथ है। दिस इनपुट टाइप अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट अ मंथ एंड ईयर। ये इनपुट टाइप जो है वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो सेलेक्ट करे मंथ को और उसकी ईयर को। ये बहुत ही आसान तरीका है। डेट में तीनों शो हो जाते हैं, उसमें डे भी शो हो जाता है, उसमें वीक भी शो हो जाता है, उसमें डे हो जाता है, मंथ हो जाता है, ईयर। लेकिन यहाँ पे हम अगर चाह रहे हैं कि नहीं, यूज़र हमारा जो है वो सिर्फ मंथ और ईयर सेलेक्ट करे, तो उसके लिए हम ये मंथ का जो टाइप है ये यूज़ कर सकते हैं। आगे है वीक। दिस इनपुट टाइप अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट अ वीक एंड ईयर। ये इनपुट टाइप जो है ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो सेलेक्ट करे किसी भी वीक को और उसकी ईयर को। आगे मैंने यहाँ पे नंबर का भी लिखा हुआ है। या नंबर का मतलब ये है कि दिस इनपुट टाइप डिफाइंस अ न्यूमेरिक इनपुट फील्ड। ये इनपुट जो है ये डिफाइन करता है न्यूमेरिक इनपुट फील्ड की। अगर इस इनपुट फील्ड के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं तो वो अलाउ नहीं हो जाता, हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो जाता। इसमें सिर्फ हमने नंबर लिखना होता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी यूज़र से चाह रहे हैं कि यूज़र जो है वो एंटर करे या तो CNIC नंबर, या तो कोई यूनिक नंबर जो कि न्यूमेरिक में हो, या तो कोई मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर, CNIC नंबर, उसमें तो कोई टेक्स्ट नहीं होता, उसमें तो सारे नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी मिस्टेक से या उससे एरर हो जाती है, वो टेक्स्ट लिख देता है, तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो जाता सर्वर पे। तो ये एक बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है कि हम हर एक इनपुट फील्ड के लिए एक प्रॉपर टाइप यूज़ करें। जैसे अगर हम इनपुट टाइप के लिए नंबर यूज़ करें तो जितने भी नंबर वो इंसर्ट करेगा वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर यूज़र कोई भी गलती करे, उसको टेक्स्ट एंटर करे या कुछ भी और एंटर करे, तो हमारा फाइल जो है, हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। लास्ट में है इनपुट टाइप सर्च। दिस इनपुट टाइप इज़ यूज फॉर सर्च फील्ड। ये इनपुट टाइप जो है यूज़ होता है सर्च फील्ड के लिए। हम अगर किसी भी फॉर्म में या सर्च फील्ड बनाते हैं, कि मतलब फॉर्म में तो नहीं बनाते, लेकिन अगर हम सर्च क्यूरीज लिख देते हैं या सर्च कोई भी चीज़ को सर्च करें तो ये इनपुट टाइप जो है ये इनपुट फील्ड टेक्स्ट की तरह ही शो हो जाता है। लेकिन इसमें लास्ट में जो राइट में जो उसमें क्रॉस बटन शो हो जाता है। जैसे कि हम कोई भी लिखते हैं कि मतलब सर्च फॉर HTML लिख रहे थे, तो अगर रिजल्ट मिल गया तो सही और नहीं मिला तो क्रॉस में
साइड में क्रॉस का बटन हो जाता है, जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो इनपुट है वो रीसेट हो जाता है। तो ये था इनपुट टाइप्स के थ्योरी का जो मैंने आप लोगों को समझाया इस ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसका प्रैक्टिकली करवाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम इन सारी टाइप्स को कैसे यूज़ करते हैं अपनी HTML फॉर्म में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।